राजस्थान में रीट परीक्षा में नई शिक्षा नीति का बिंदु जोड़ा गया है। अब आगामी समय में रीट का आयोजन होगा और उसमें नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए रीट के लिए बेहद लाभदायक हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो यहाँ पर सिंपली 4 स्तर में बांटा गया है। सिंपली 4 स्तर में बांटा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? यानी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। पहला राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? यानी मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें सिंपली है परख। क्या नाम दिया गया है? परख। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे 1986 के अंदर इसकी नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा या उसकी स्थानीय भाषा। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पे कौन सा नया पैटर्न अपनाया गया है? तो ये सभी को याद होना चाहिए। 5+3+3+4 ये पैटर्न 10+2 की जगह अपनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAI की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सिंपली है 1991 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये इसका फुल फॉर्म है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक के नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है 2025 तक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से लेकर 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? तो यह है 5+3+3+4 वाला पैटर्न। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ये अध्यक्ष है। भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? यानी भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों के बाद में की गई है? तो ये 34 वर्षों के बाद में की गई है। अगला है, किस शिक्षा नीति की जगह नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है? यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? ये होगी मातृभाषा या उसकी स्थानीय भाषा के अंदर। कितनी आयु वर्ष तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये एज लिमिट है 3 से लेकर 18 वर्ष के आयु तक। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको कैसा लगा है? वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।